ब्रह्मा और भगवान शिव की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है। इस विवाद को हल करने के लिए भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग का अंत या आरंभ खोज लेगा वही सबसे बड़ा होगा। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया। इस झूठ के कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की पूजा को निषिद्ध कर दिया। सृष्टि के निर्माण में दोष। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उनकी कुछ रचनाओं में असंतुलन था, जिसके कारण उन्हें मुख्य रूप से पूजा न करने का श्राप मिला। 2. धार्मिक श्राप। ब्रह्मा जी को कई पौराणिक कथाओं में श्राप दिया गया है कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। 3. जीवन का उद्देश्य। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है, लेकिन उनका कार्य सृजन तक ही सीमित है। इसके बाद पालन का कार्य भगवान विष्णु और संहार का कार्य भगवान शिव करते हैं। इस कारण से भी ब्रह्मा जी की पूजा की आवश्यकता नहीं मानी गई। 4. मंदिरों की कमी। ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। पूरे भारत में केवल एक प्रमुख मंदिर है जो पुष्कर, राजस्थान में स्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी पूजा का महत्व कम है। 5. सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में पूजा का उद्देश्य कर्म, मोक्ष और जीवन के अन्य पहलुओं से जुड़ा है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में सम्मान दिया जाता है, लेकिन उनकी पूजा को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अनिवार्य नहीं माना गया। 6. अधिकारों की प्राथमिकता। त्रिदेव में भगवान विष्णु और शिव की पूजा अधिक प्रचलित है, क्योंकि वे सृष्टि के पालन और संहार के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य सृजन के साथ समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा न करने का मुख्य कारण धार्मिक कथाओं, श्राप और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में आदर दिया जाता है, लेकिन पूजा का महत्व भगवान विष्णु और शिव को अधिक दिया गया है। 1. पौराणिक कथाएं और श्राप। आए ब्रह्मा और भगवान शिव की कथा। शिव पुराण में एक कथा का वर्णन है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। विवाद का समाधान करने के लिए भगवान शिव ने एक अग्निस्तंभ, ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और कहा कि जो इस स्तंभ का अंत या आरंभ खोज लेगा वह श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया। इस झूठ से शिव जी क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। 2. ब्रह्मा और सरस्वती जी की कथा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए सरस्वती जी को अपने साथ रखा, लेकिन जब सरस्वती जी कहीं विलंब से पहुंची तो ब्रह्मा जी ने उनके स्थान पर गायत्री देवी को बैठाकर यज्ञ शुरू कर दिया। सरस्वती जी ने इस पर क्रोध व्यक्त किया और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। 2. ब्रह्मा जी की भूमिका और उनकी सीमाएं। आए त्रिदेव का कार्य विभाजन। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच कार्य विभाजित हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। सृष्टि का पालन और संहार मनुष्य के जीवन और मोक्ष से अधिक जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान विष्णु और शिव की पूजा अधिक प्रचलित है। 2. सृष्टि का असंतुलन। ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई सृष्टि में कई बार असंतुलन उत्पन्न हुआ, जैसे राक्षसों का जन्म, जिनसे पृथ्वी पर अराजकता फैली। इन घटनाओं ने भी उनकी पूजा को हतोत्साहित किया। 3. धार्मिक मान्यता और पूजा परंपरा। आए श्राप का प्रभाव। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं का श्राप बेहद प्रभावशाली होता है।
ब्रह्मा जी को भगवान शिव और देवी सरस्वती दोनों का श्राप मिला, जिसके कारण उनकी पूजा निषिद्ध हो गई। तो ब्रह्मा जी के मंदिरों की कमी। पूरे भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर, राजस्थान में है। इसके अलावा उनकी पूजा के लिए धार्मिक ग्रंथों में भी कोई विशेष नियम या विधि नहीं दी गई है। 4 सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण। आय पूजा का उद्देश्य। हिंदू धर्म में पूजा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को अपने कर्मों और जीवन के मार्ग पर प्रेरित करना है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना करना है, लेकिन जीवन के अन्य पहलुओं जैसे पालन और संहार में उनकी भूमिका नहीं है। 2 आध्यात्मिक महत्व। भगवान विष्णु और शिव की पूजा से भक्तों को मोक्ष और जीवन चक्र के दूसरे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। ब्रह्मा जी का रचनात्मक कार्य जीवन का आरंभ है, लेकिन उनकी पूजा को मोक्ष प्राप्ति से नहीं जोड़ा गया है। 5 ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। प्राचीन काल में पूजा की प्रथाएं। वेदों और पुराणों में ब्रह्मा जी का वर्णन मिलता है, लेकिन उनकी पूजा का उल्लेख बहुत कम है। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही उनकी पूजा सीमित रही है। 2 अन्य देवताओं का प्रभाव। समय के साथ भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की पूजा ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया। इन देवताओं से जुड़ी कथाएं और उनकी भूमिका ने ब्रह्मा जी की पूजा को और अधिक सीमित कर दिया। पौराणिक कथाओं का मनोवैज्ञानिक पहलू। ब्रह्मा जी की भूमिका। ब्रह्मा जी को केवल रचनाकार के रूप में देखा जाता है। लोग उनकी पूजा करने के बजाय उनके कार्य का आदर करते हैं। 2 मानव व्यवहार और आस्था। मनुष्य अपने जीवन में उन देवताओं की पूजा करता है जो सीधे उनके जीवन और समस्याओं से जुड़े होते हैं। पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में भगवान विष्णु और शिव से जुड़ी कहानियां अधिक प्रेरणादायक और संबंधित हैं। 7 ब्रह्मा जी के मंदिर और उनका महत्व। पुष्कर मंदिर, राजस्थान। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ उनकी पूजा विशिष्ट अवसरों पर की जाती है। 2 अन्य मंदिर। भारत में ब्रह्मा जी के कुछ अन्य छोटे मंदिर भी हैं, जैसे केरल और तमिलनाडु में, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है। ब्रह्मा जी की पूजा न करने के कई पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। त्रिदेवों में ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना तक सीमित है, जबकि भगवान विष्णु और शिव जीवन और मोक्ष के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त श्राप और कथाओं ने भी उनकी पूजा को सीमित कर दिया है। हालांकि ब्रह्मा जी का सम्मान सृष्टि के रचयिता के रूप में किया जाता है, लेकिन उनकी पूजा को अनिवार्य नहीं माना गया।